आदाब नाजरीन, न्यूज 16 डिजिटल में आप सभी का खैरमकदम है। बज़्म गालिब के ज़ेर एहतिमाम बैंगलोर शहर में 20वां सालाना ऑल इंडिया मुशायरे का इनेकाद। जी नाजरीन, 26 जनवरी 2024 बरोज जुमा मक्का मस्जिद कॉम्प्लेक्स अहमदनगर गंगनहल्ली बैंगलोर शहर में बज़्म गालिब के ज़ेर एहतिमाम 20वां सालाना ऑल इंडिया मुशायरा बड़े ही बेहतरीन अंदाज में रखा गया। नाज़िम इजलास रहे जनाब शरफुद्दीन सैयद सीनियर सहाफ़ी। इस्तक़बालिया कलमात कहे अलहाज अल्लाह बख्श सदर बज़्म गालिब। नाज़िम मुशायरा रहे जनाब इब्राहिम नफीस मुदीर ऊंची आवाज। कन्वीनर मुशायरा रहे शेख हबीब साहब। इस शानदार मुशायरे में मेहमान खुसूसी के तौर पर मेहमान एजाजी के तौर पर आली जनाब कमर अमीनी साहब मदनपल्ली यहाँ पर मौजूद थे। इन्हीं के साथ साथ और भी बहुत सारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान इकराम यहाँ पर मौजूद रहे, जैसे कि श्री एम कृष्णप्पा जी MLA विजयनगर, श्री प्रिया कृष्ण जी MLA गोविंदराज नगर, आली जनाब अलहाज नियाज पाशा साहब कांग्रेस लीडर, अलहाज कासिम सोहेल अहमद कुरैशी सरपरस्त बज़्म उर्दू, आली जनाब असगर अली उर्फ दादा, आली जनाब मुजाहिद खान सदर मक्का मस्जिद अहमदनगर, मौलाना डॉक्टर हकीम मोहम्मद तैयब साहब तोलगी हब्बानी, अब्दुल हक मुल्ला जी, आली जनाब अब्दुल रहीम साहब गंगनहल्ली, आली जनाब केशफाकुल्ला शरीफ साहब KTS, शेख अकबर मिस्त्री, आली जनाब सैयद सिकंदर साहब। सभी मुअज़्ज़िज़ मेहमानों के साथ साथ मशहूर व मारूफ बैरूनी शोरा ने भी इस मुशायरे में शिरकत फरमाई, जैसे कि हाफिज जहीर कानपुरी, मोहतरमा शाजिया नियाजी, डॉक्टर नकीउल्लाह नकी आंध्र प्रदेश, नुसरत रहीम चिकमंगलूर, आमिर अता कलकत्ता, अबरार अहमद कानपुरी, हसन अली खान हसन चिनपटन, डॉक्टर अरशद जमाल सारम आजमगढ़, मोहतरमा जीनत मुरादाबादी, महमूद शाहिद कड़पा, नदीम फारूकी रामनगरी। इन्हीं के साथ साथ मुकामी शोरा जैसे कि गुफरान अमजद बैंगलोर, नियाजुद्दीन नियाज बैंगलोर, अकरमुल्ला बैग अकरम बैंगलोर, जमील बनारसी बैंगलोर, सुहेल निजामी बैंगलोर, रोशन जमीर बैंगलोर, इन सभी ने इस मुशायरे में शिरकत फरमाकर अपने खूबसूरत कलाम से सभी के दिलों को जीता। आखिर में ये बताते हुए चलें कि इस मुशायरे में मौजूद अनमोल और मुअज़्ज़िज़ मेहमानों और शोराए कराम के बेहतरीन अल्फाजों ने इस महफिल को कभी ना खत्म होने वाली खूबसूरती बख्शी। आइए देखते और जानते हैं इस शानदार मुशायरे की मजीद तफसीलात। ये सिलसिला बिला नागा 26 जनवरी को कुल्ली मुशायरे का इंतखाब बाकायदगी से अमल में लाया जा रहा है। जनाब अमीर हमजा साहब, मोहतरम शुक्रुल्लाह खान साहब, मोहतरम महबूब पाशा और टिम्बर बाबू, जनाब सरदार खान साहब, अमीर अहमद करार साहब बज़्म गालिब के जिम्मेदारों में से थे। आज वो हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन इस कारवान को हम आगे बढ़ा रहे हैं। मौजूदा सदर मोहतरम जनाब अलहाज अल्लाह बख्श खान की क़यादत में सदारत में एक बहुत अच्छा मुहिब्बे उर्दू बज़्म गालिब को सदर की शक्ल में मिला है और इसके दूसरे जिम्मेदारान में जनाब अयूब पाशा साहब, जनाब नेमतुल्लाह हबीबी साहब जो राष्ट्रीय सहारा के इंचार्ज हैं, रोजनामा राष्ट्रीय सहारा बेंगलुरु के, और हमारे आप देख रहे हैं जनाब रियाज खान साहब जो इस महफिल को सजाने में संवारने में लगे हुए हैं, डिस्को साउंड सिस्टम के मालिक हैं। बहुत ही दिलजोई से महफिल को सजाने में संवारने में इनका बहुत बड़ा रोल होता है हर साल। और हमारे खाजन की तौर से
हमारे डॉक्टर फारूक आजम हबान कासमी साहब का भी बहुत बड़ा रोल होता है हर साल मुशायरे में। और जॉइंट सेक्रेटरीज में हमारे नवाब बेग साहब तशरीफ रखते हैं, हमारे अलहाज सैयद अहमद साहब तशरीफ रखते हैं, और ट्रस्टियान में हमारे एजाज रहीम साहब, हमारे एजाज बिलावर साहब, जो ये जितने भी प्रिंटिंग का काम हुआ है सिर्फ 3 दिन के अंदर, मैं खुशामदीद कहता हूँ श्री 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 ಎಂ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ जी का। ಈ ದಿನ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನ 26ನೇ ತಾರೀಕು ಜನವರಿ 1950ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಸರ್ವತಂತ್ರ ಸ್ವತಂತ್ರ ದೇಶ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನವಾದಂತ ಹಕ್ಕು ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ದಿನ ಈ ದಿನ। ಸಂವಿಧಾನ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ನೆಹರು ಅವರು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಂತ ದಿನ ಈ ಸಂವಿಧಾನ ದಿನ। ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ ಕವಿ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಾನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬಂದಿದ್ದೆ, ನಾನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಈ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ। ಈ ಕವಿ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿಂದ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನಾವು ಕವಿ ಸಮ್ಮೇಳನ ಕೇಳಿ ಒಂದೆರಡು ಕವಿತೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು। ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ, ಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ। ಇದು ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಕವಿ ಸಮ್ಮೇಳನ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮುಷಾಯರ, ಇವತ್ತು ಕವಿ ಸಮ್ಮೇಳನ ಇಡೀ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮುಷಾಯರ ಇದೆ। ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕವಿತೆಗಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟು ಆನಂದಿಸಿ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭಾಶಯ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ। ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯ। हाज़िरीन इकराम, आज की सदारत के लिए मैं मोहतरमुल मकाम अलहाज कासिम सुहेल अहमद कुरैशी का नाम हमने तजवीज़ किया है। मैं आपसे मुल्तमिस हूँ कि वो आज के इस महफिल मुशायरे की सदारत को अंजाम दें। जनाब सैयद शरफुद्दीन साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो मेहमान ने खुसूसी के तौर पर स्टेज पर तशरीफ लाए। आज मैं सूरह मुल्क की तिलावत करना चाहता हूँ। आज के हमारे कन्वीनर साहब के लिखे हुए अशार में, शेख हबीब साहब के लिखे हुए अशार बड़े प्यारे अशार हैं। जो मैंने चाहा के नाते खैर नाम लिखूं सहर से पहले, जो मैंने चाहा के नाते खैर नाम लिखूं सहर से पहले, इधर से पहले उधर से पहले, कहाँ तेरे ताश ने कलम से, इधर से पहले उधर से पहले, वही तो मालिक है इस जहां का, वही तो खालिक है इस जहां का, वही तो मालिक है इस जहां का, वही तो खालिक है इस जहां का। बहुत जरूरी है जिक्र रब का, सनाए खैर बशर से पहले
सनाए खैर बशर से पहले उन्हीं के सदक़े में ये ज़मीन है, उन्हीं के सदक़े में आसमां है, उन्हीं के सदक़े में ये ज़मीन है, उन्हीं के सदक़े में आसमां है। खुदा ने उनको नबी बनाया, वजूद शाम सहर से पहले। खुदा ने उनको नबी बनाया, वजूद शाम सहर से पहले। जो मैंने चाहा के नाते खैर नाम लिखूं सहर से पहले। ये भी दूसरा कलाम भी हजरत ने ही लिखा है, ये भी बड़े प्यारे अशार हैं। समाप्त करो। काबिले रश्क हर एक अंदाज है, आपकी हर अदा काबिले फख्र है। काबिले रश्क हर एक अंदाज है, आपकी हर अदा काबिले फख्र है। अल्लाह 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 सदक़े में वल्लैल के
सदक़े में वल्लैल के मोमिनों को मिली लैलतुल क़द्र है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि। जिन्हें हम सब अनवर बादशाह साहब के नाम से जानते हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। जनाब अनवर बादशाह साहब, मैं ये चाहता हूँ कि स्टेज पर बैठे मेहमानान किराम की सदर मुशायरा की तहनीत हो जाए, लिहाजा मैं जिम्मेदारान बज़्म गालिब से गुजारिश करता हूँ बिलखुसूस सदर महफिल सदर बज़्म गालिब से कि वो इस्तक़बालिया पेश करें। जनाब अलहाज अल्लाह बख्श खान साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सारे आलम में पहली उर्दू देखी, सारे आलम में पहली उर्दू देखी, हर लहजे में महकी उर्दू देखी। ये शेर मैंने इसलिए कहा है कि आज हम सब उर्दू अदब की महफिल कुल हिंद मुशायरे का इनेकाद किया। इस मौके पर आज पूरा हिंदुस्तान यौम जमहूरिया मना रहा है। आज इस मौके पर पिछले 20 सालों से बज़्म गालिब बेंगलोर कुल हिंद मुशायरे का इनेकाद करता आ रहा है। हम अरकान बज़्म गालिब के लिए सादतमंदी है और उर्दू की खिदमत हो रही है। और हर साल हमने उर्दू स्कूलों के बच्चों की गुज़िश्ता साल हमने उर्दू स्कूलों के बच्चों के हौसला अफजाई की थी, जिसके अच्छे तनआत आए। इस साल भी तलबा और असातिज़ा इकराम को तहनीत पेश की। आज हम सब से गुजारिश करूंगा कि हम अपने बच्चों को उर्दू स्कूलों में दाखिला कराएं ताकि उर्दू और हमारी तहजीब बाकी रहे। इस मौके पर तमाम मेहमानों और आने वाले शोहरा इकराम और साथ यहाँ मौजूद हर शख्स का मैं इस्तकबाल करता हूँ। इस प्रोग्राम में ताउन करने वाले अहबाब कमेटी मक्का मस्जिद का भी शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात को इस शेर पर खत्म करूंगा कि उर्दू के चंद लफ्ज हैं इस जबान पर। उर्दू के चंद लफ्ज हैं जब से जबान पर तहजीब मेहरबान है मेरे खानदान पर। इसी के साथ तमाम का इस्तकबाल करते हुए तहे दिल से आप सबका इस्तकबाल है करेंगे। इससे पहले मैं एक 5 मिनट आपके लूँगा, वो ये कि गुज़िश्ता साल हमने जनाब क़मर अमीनी साहब का एजाज़ हम कर रहे थे कि वो किसी वजह से आ नहीं पाए, तो इस साल हम उनका एजाज़ कर रहे हैं बज़्म गालिब की जानिब से। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और आपका बज़्म गालिब की जानिब से एजाज़ पेश किया जाएगा। आज के हमारे एजाज़ी मेहमान हैं जनाब क़मर अमीनी साहब। मैं एजाज़ से पहले चंद लम्हे इज़हार ख्याल के लिए कटपा से तशरीफ़ लाए हुए हमारे मेहमान शायर और वसीला टीवी के मालिक जनाब मोहम्मद शाहिद से गुजारिश करता हूँ कि वो जनाब क़मर अमीनी साहब के फ़न और शख्सियत पर कुछ इज़हार ख्याल फरमाएं। सामीन किराम, ख़वातीन हज़रात, ये मेरी खुशनसीबी है और मैं इसे एजाज़ समझता हूँ। एक बुजुर्ग और पुरनमश शायर, उर्दू ज़बान व अदब के सच्चे आदमी और एक मुखलिस और इंसानियत परस्त इंसान के तारुफ की जिम्मेदारी मुझे दी गई। आपका नाम क़मर अमीनी है, कपलुस कमर है।
आपका ताल्लुक आंध्र प्रदेश के इलाके रायलसीमा से है। रायलसीमा का इलाका 4 अजला पर मुश्तमिल है: कड़पा, कर्नूल, अनंतपुर और चित्तूर। आंध्र प्रदेश में इन इलाकों को तारीखी और अदबी हैसियत हासिल है और ये इलाके मसाजिद और दरगाहों और खानखाहों के मराकज़ हैं और यहाँ उर्स के मौके पर मुशायरों और क़वालियों का एहतमाम किया जाता है। ये इस इलाके की दीर्घ रिवायत है और आज भी इसका तसलसल बाकी है। हमारे यहाँ मुनक़िद होने वाले मुशायरों में रियासत कर्नाटक के तकरीबन सभी मारूफ शुरा ने शिरकत की है, जिनमें शेख हबीब, जनाब गुफरान अजर, हसन अली और इब्राहिम नफीस, जमील बनारसी और अतमुल्ला बेग साहब भी शामिल हैं। और क़वालियों में अपने अहद के तमाम बड़े क़व्वालों ने अपने फन का हमारे यहाँ मुज़ाहरा किया है। मैं जनाब कबर अमीनी को उस वक्त से जानता हूँ जब मैं अपने वालिद मोहतरम की उंगली पकड़कर मुशायरों में बहसीत सामे शरीक होता था। मेरे वालिद मोहतरम जनाब दाऊद निशाद रियासत के खुश शक्ल, खुश लिबास, खुश गुलू और खुश फिक्र शायर थे और जनाब कमर अमीनी साहब से वालिद साहब के बहुत देरीना ताल्लुकात थे। वालिद साहब का एहतराम करते थे और मुझे बहुत अजीज़ रखते थे और आज भी अजीज़ रखते हैं। बहुत ही मशहूर दरगाह है, सबने उस दरगाह का नाम सुना होगा, आस्ताने मखदूमुल्लाही, जो अमीर पीर दरगाह के नाम से मशहूर है और कर्नाटक से ज़ायरीन की अक्सरियत उर्सों में शरीक होती है। तो मैंने पहली बार उस आस्ताने के ज़रिए एहतमाम मुनक़िदा मुशायरे में एक सेहतमंद नौजवान मुंतज़िम मुशायरे को देखा था, जिसकी उकाबी नज़र मुशायरे के हर गोशे पर छाई हुई थी। मुशायरा वैसे तो जनाब निहाल मखदूमी के ज़ेरे सरपरस्ती मुनाफिक था और निज़ामत भी किसी और के ज़िम्मे थी, लेकिन मैं देख रहा था कि नाज़िम की बागडोर उस नौजवान के हाथ में थी और वो उस नौजवान के इशारों पर उसकी सारी निज़ामत का दारोमदार था और वो नौजवान का कमर अमीनी, जो आज बुजुर्ग और कोहनामा शायर हमारी महफिल में शरीक हैं। ये आपकी शख्सियत का एक अदना सा पहलू है। वैसे आपकी 5 किताबें मंज़िल आम पर आ चुकी हैं, जिनमें तोहफ़े गज़ल, नात की अंजुमन, कशकोले क़ल्ब व नज़र, कशकोले करम, इंतकाज़े अफ़कार, आप इन 5 किताबों के मुसन्निफ़ हैं, जिनमें नातिया मजमूए और गज़लिया मजमूए भी शामिल हैं और इन मजमूओं पर नाक़िदे अदब ने अपनी राय का इजहार किया है और पसंदीद का इजहार किया है। ये किताबें मेरे मुताले में भी रही हैं और आप की अगर शायरी पर नज़र डाली जाए तो जो बुनियादी वस्फ़ है आपकी शायरी का, वो है बेसाख्तगी। आपके हर शेर में इजहार का एक फितरी अंदाज मिलता है
और आपने बहुत ही सहल अल्फाज में, जिसे हम शेरी इस्तेलाह में सहल मुमकिना कहते हैं, इस हुनर को, इस फन को उन्होंने अक्सर आजमाया है और ये उनकी शायरी का बुनियादी वस्फ है। तकरीबन 50 साल से ज़ायद आप अदबी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं और अपनी तंजीमी सलाहियतों से मुशायरों को कामयाब बनाया है। और हिंदुस्तान का ऐसा कोई शायर नहीं है जो कमर अमीनी साहब के रब्त में नहीं है। अगर वो हमारे इलाके में किसी मुशायरे में शरीक होना चाहता है तो मुशायरे में शिरकत से पहले शोरा हज़ार आपसे मालूमात हासिल करते हैं। तो कमर अमीनी साहब की शख्सियत का ये वो पहलू है जिस पर शोरा इत्मीनान करते हैं और आपके मशवरों पर अमल करते हैं। और ये दूसरा अहम पहलू ये है कि आपने हमेशा नई नस्ल की हौसला अफजाई की है। जहाँ भी मुशायरा में नक़ल हो, मुंतज़मीन को एक तो नए शोरा का तारुफ आप जरूर कराते हैं। मेरा भी आपने कई मुशायरों में तारुफ कराया और इस महफिल में भी मैं आज शरीक हूँ तो आपकी विसासत से ही मैं शरीक हूँ और आपका शुक्रगुजार हूँ। इस मफाद परस्त दौर में जबकि हर शायर खुदनुमाई में मुब्तला है, अदा परस्ती में मुब्तला है, मफाद परस्ती में मुब्तला है, ये वो शायर है जिसने हमेशा दूसरों का ख्याल रखा, दूसरों की हौसला अफजाई की और उन्हें आगे बढ़ाने की तमाम तर उन्होंने कोशिशें की। यही वजह है कि वो गोशा नशीन है आज, लेकिन गोशा नशीन होते हुए भी सबके सामने नुमाया है। आपका हम एहतराम करते हैं। ये आज की जो तहरीकी तकरीब है ये इस बात का ही सबूत है। मैं अपनी जानिब से और मुंतज़मीन की जानिब से आपका इस्तकबाल करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जिम्मेदारान से गुजारिश करूँगा कि वो मोमेंटो शाद और तहनीत लाएँ और हज़रत कमर अमीनी साहब की तहनीत पेश करें। सदर मोहतरम के हाथों तहनीत पेश की जा रही है। चले साथ में जो थोड़ा लोग अपे अपे साथ में हो। ज़ईफ़ तालिब मुझे नवाजा। मैं नज़्म गालिब की मेरी 2 किताबें दे रहा हूँ, बस और क्या दे सकता हूँ। रुबाई हो, नज्म हो या के मनक़बत हो, हर एक सिन्फ़े सुखन का जौहर कमर अमीनी। मैं तवज्जो चाहूँगा शोराए कराम से, मैं बिलखुसूस शोराए कराम की तवज्जो चाहूँगा। हर एक सिन्फ़े सुखन का जौहर कमर अमीनी। जुनूबी हिंदुस्तान में हैं बहुत से शायर अदीब, लेकिन जुनूबी हिंदुस्तान में हैं बहुत से शायर अदीब, लेकिन तुम्हारे जैसा नहीं कदावर कमर अमीनी। तुम्हारे जैसा नहीं कदावर कमर अमीनी। वो तुम्हारे अशार खूबसूरत शगुफ्तगी है तुम्हारे फन में। हो बाग़े उर्दू के तुम गुलेतर कमर अमीनी। हो बाग़े उर्दू के तुम गुलेतर कमर अमीनी। जनाबे तुरफ़ा क़ुरैशी साहब के आप शागिर्द हैं चहीते। जनाबे तुरफ़ा क़ुरैशी साहब के आप शागिर्द हैं चहीते। दिखा रहे हैं जो फन का जौहर कमर अमीनी। जो एक नज़र
इर्तिकाज़ अफ़कार देख लेगा तो वो कहेगा। इर्तिकाज़ अफ़कार मजमूआ कलाम में से एक मजमूआ कलाम हज़रत का है, मैं उसे यहाँ शेर में ढालने की कोशिश की है। जो एक नज़र इर्तिकाज़ अफ़कार देख लेगा तो वो कहेगा है वाक़ई फ़िक्र का समंदर कमर अमीनी कमर अमीनी, है वाक़ई फ़िक्र का समंदर कमर अमीनी कमर अमीनी। ये बज़्म गालिब, इस शेर के लिए मैंने ये तहनीतनामा कहा है, समाप्त करें। यह बज़्म गालिब है, बज़्म गालिब है शहर बेंगलुरु का इदारा। यह बज़्म गालिब है, बज़्म गालिब है शहर बेंगलुरु का इदारा। अदब की खिदमत है जिसका महवर कमर अमीनी कमर अमीनी, अदब की खिदमत है जिसका महवर कमर अमीनी कमर अमीनी। हबीब लिखूं मैं क्या कसीदा कमर अमीनी की शख्सियत का, हबीब लिखूं मैं क्या कसीदा कमर अमीनी की शख्सियत का। मैं तिफ़्ल मकतब ये हैं सुखनवर कमर अमीनी कमर अमीनी, मैं तिफ़्ल मकतब ये हैं सुखनवर कमर अमीनी कमर अमीनी। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आज के नाज़िम मुशायरा से अदबन गुजारिश करूँगा, ताख़ीर हो गई है, अब मुशायरे की बागडोर आपके हाथ में आ रही है। आप जैसा चाहें मुशायरे को कामयाबी से सरफराज करें। शर्त यह है कि मुशायरा कामयाबी की दहलीज तक पहुँचे।